एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूचर। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं, किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे निकाली जाती है। आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें से आपको स्मॉलेस्ट डिजिट निकालनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो बोर्ड्स में और 8th 9th में आता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, कैलकुलेट एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और आपको समझाऊंगा कि बेसिकली हमें क्या प्रोग्राम बनाना है। 8 2 4 6 मान लीजिए ये एक नंबर है, इसमें से मुझे स्मॉलेस्ट डिजिट पता करनी है कौन सी है। इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट है 2, तो मुझे इस नंबर में से ये स्मॉलेस्ट डिजिट बाहर निकाल के प्रिंट करनी है। तो अब इसको जावा में कैसे कोड करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो बेसिकली हम यही एग्जांपल ले लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं n की वैल्यू ले लेता हूं 8 2 4 6, यहां पे मैं लिख देता हूं 8 2 4 6। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको सिंटेक्स लिखना होता है। तो सिंटेक्स जावा का कैसे स्टार्ट होता है मैंने आपको हमेशा बताया है। पहले आप क्लास लिखते हैं, फिर जो प्रोग्राम आप सॉल्व कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर नाम उसको देना पड़ता है जो उससे मैच करे। मैं एक स्मॉलेस्ट डिजिट का प्रोग्राम कर रहा हूं, तो मैंने क्लास का नाम दिया हुआ है स्मॉलेस्ट। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेस लगाऊंगा, फिर मेन फंक्शन लिखूंगा जो इस पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद मैं इसके अंदर वो वैल्यू लिखूंगा जो कोई यूजर मुझे इनपुट देगा और जिसको मैं कैलकुलेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने नंबर इनपुट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया है n इंटीजर टाइप का, ताकि यूजर इसमें वैल्यू इनपुट कर सके। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेस लगाऊंगा और यहां पे हमारा जो सिंटेक्स का यानी फर्स्ट स्टेप है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, सेकेंड स्टेप हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करें। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए हैं। पहले वेरिएबल की बात करते हैं। पहला वेरिएबल मैंने लिया है इंट आर। जैसे कि पुराने क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है, आर मैंने लिया है डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मैं एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करूंगा तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल मैंने लिया है एसएम। एसएम मैंने क्यों लिया है, एसएम के अंदर मैं अपनी स्मॉलेस्ट डिजिट निकाल के स्टोर करूंगा। हम जो स्मॉलेस्ट डिजिट निकालेंगे उसे कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो एसएम में मैं वो वैल्यू स्टोर करूंगा। एसएम की हमने वैल्यू ली है 9। उसका एक रीजन है, देखिए हमें जो है स्मॉलेस्ट डिजिट निकालनी है, तो हम एसएम में सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट लेंगे ताकि जब सारी वैल्यूज कंपेयर हो तो अपने आप स्मॉलेस्ट डिजिट निकल के आ जाए। अगर मैं एसएम में 0 ले लूंगा तो ऑटोमेटिकली 0 सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, उससे स्मॉलेस्ट तो कोई डिजिट हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हमें एसएम की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को व्हाइल लूप से सॉल्व किया है, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले व्हाइल की कंडीशन लगती है n इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, आपका जो नंबर है 8 2 4 6, जब तक वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद आप कर्ली ब्रेस के अंदर आ गए, ये आपका व्हाइल का लूप है। आर, अब पहला स्टेप क्या लगाएंगे, डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का। तो एक्सट्रैक्ट करने के क्या फंक्शन होता है, आर इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। तो जब आप 8 2 4 6 को मॉडुलस 10 करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि मॉडुलस में जो रिमाइंडर होता है वो आउटपुट आता है। तो जब आप 8 2 4 6 को डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो 6 आएगा, क्योंकि 8 24 टाइम्स आपका नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो आर रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे और अब जो आपकी मेन कंडीशन लगी जो बताएगी कि आपकी जो डिजिट है वो स्मॉलर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इफ में कंडीशन लगाएंगे कि आर इज लेसर देन एसएम, क्योंकि एसएम हमारी सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है। तो 6 इज लेसर देन 9, कंडीशन ट्रू है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो उसके नीचे मैंने क्या लगाया कि एसएम के अंदर जो भी डिजिट हो उसे हटा दिया जाए और आर की डिजिट उसमें स्टोर कर दी जाए। तो ऑटोमेटिकली 9 यहां से कट के 6 हो गई। तो मतलब एसएम में 9 कट के क्या स्टोर हो गया, 6 स्टोर हो गया। उसके बाद अब जैसे जैसे डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी तो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10 जब फंक्शन चलेगा, तो बेसिकली जब आप n यानी 8 2 4 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 824 टाइम्स आपका नंबर डिवाइड होगा। आपका जो क्वेश्चन है वो 824 टाइम्स जाएगा। तो डिवाइड में हमेशा जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है। तो मैंने इसको काट के लिख दिया 824।
इसके बाद जो आपका लूप है वो यहां से यहां आ जाएगा, वापस ऊपर कंडीशन चेक करेगा, क्या 824 नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, हमारी कंडीशन ट्रू है, 824 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम वापस अंदर आ जाएंगे, फिर से डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। तो अब 824 को जब आप मॉडुलस करेंगे 10 से यानी डिवाइड करेंगे तो 82 टाइम्स जाएगा, पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? आपका रिमाइंडर बचेगा 4। तो आप r में ऑटोमेटिकली 6 कट के अब 4 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वापस आप स्मॉलेस्ट डिजिट की कंडीशन चेक करेंगे कि r इज लेसर देन sm है, 4 इज लेसर देन 6 है, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो आप क्या करेंगे? sm इक्वल टू r, यानी sm में जो भी वैल्यू उसे हटा देंगे और r की वैल्यू उसमें स्टोर कर देंगे। तो sm की वैल्यू है 6, तो 6 की जगह पे अब क्या स्टोर हो जाएगा? r की वैल्यू आपकी क्या है? 4, तो 6 की जगह पे 4 स्टोर हो गया। उसके बाद अब आप वापस फिर से नीचे आएंगे और फिर से नंबर को और छोटा करेंगे, तो n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो जब आप 824 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 82 टाइम्स जाएगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो 82 हो जाएगा। तो n में आपकी क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 82। इसके बाद आप वहां से वापस ऊपर जाएंगे, फिर से लूप की कंडीशन चेक होगी, 82 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो वापस लूप के अंदर आएंगे, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। अब 82 को जब आप मॉडुलस करेंगे 10 से तो 8 टाइम्स जाएगा और आपका क्वेश्चन कितना बचेगा? 2। तो r की वैल्यू आपकी क्या स्टोर हो जाएगी? 4 कट के 2 स्टोर हो जाएगी। अब फिर से कंडीशन लगेगी, चेक करेंगे कि डिजिट स्मॉलेस्ट है या नहीं है। तो 2 इज लेसर देन 4, क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ कंडीशन ट्रू है। तो sm की वैल्यू 4 कट के ऑटोमेटिकली क्या स्टोर हो जाएगा? 2 स्टोर हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो जो 82 वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 10 से डिवाइड होगी, जब वो 10 से डिवाइड होगी तो 8 टाइम्स जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 8 टाइम्स जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। वापस आप ऊपर जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, क्या 8 इज नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं, कंडीशन अभी भी आपकी ट्रू है क्योंकि 8 0 के इक्वल नहीं है। तो अब वापस नीचे आएंगे, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, 8 मॉडुलस 10। अब यहां पे बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि 8 जो है वो तो 10 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया है जब कोई डिजिट डिवाइड नहीं होती और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, वो जो डिजिट होती है उसे ही एज अ रिमाइंडर आउटपुट ले लेते हैं। तो क्या होगा? r में अपने आप क्या स्टोर हो जाएगा? तो 2 हट के 8 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, क्या 8 इज लेसर देन sm, यानी 8 इज लेसर देन 2 है? नहीं, यहां पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप क्या करेंगे? sm इक्वल्स टू r इस बार वर्क नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कंडीशन इफ की फॉल्स है। तो अब आप नीचे आ जाएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो अब आप क्या करेंगे? 8 को 10 से डिवाइड करेंगे। अब फिर से वही दिक्कत आ गई कि 8 तो 10 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था जब कोई चीज डिवाइड नहीं होगी तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली n की वैल्यू 0 स्टोर कर देगा। तो 8 काट के आपकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो अब वापस ऊपर जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ, कंडीशन इस बार आपकी फॉल्स है क्योंकि 0 इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? इस लूप से डिस्कार्ड होके बाहर आ जाएंगे। ये आ गया बाहर। आपकी sm की वैल्यू कितनी आ गई? sm की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब आप क्या करेंगे? सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज प्लस sm। तो क्या करेगा? ये प्रिंट कर दिया, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। अब यहां पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट बात, SOPLN आप कहीं नहीं लिख सकते, आपको इसकी हमेशा फुल फॉर्म लिखनी है system.out.println, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझाता हूं तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको जो मैसेज भी प्रिंट करना है वो आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट करेंगे। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कुछ लिखेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरी बात, जिसकी आपको वैल्यू प्रिंट करनी है
वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखी जाएगी। अगर आप अंदर लिख देंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं एसएम को इसके अंदर लिख दूंगा तो एसएम ही प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो आई होप आपको स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर में से अगर आपको कोई स्मॉलेस्ट डिजिट निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं रोज और भी वीडियोस डालूंगा, कल और नई वीडियोस लेके आऊंगा। और एक जरूरी बात, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको जावा से रिलेटेड कुछ भी समझना है या कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है या मेरी ईमेल आईडी भी मेंशन है, तो आप मुझे किसी भी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।